कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है योगी सरकार ने जो अपने कार्यकाल में जो भी काम किए हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। कुछ टॉपिक्स पे हाईलाइट करूंगा जो टॉपिक बहुत अच्छे हैं और जो सराहनीय काम योगी सरकार की तरफ से हुआ है उसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये काम अच्छे हुए हैं, या अपना जो भी आप ओपिनियन देना चाहते हैं या किस टॉपिक्स पर आप नया वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जो पहला पॉइंट है मेरा वो है कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार होना। दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा एक सुधार आया है। पहले क्या होता था, अगर हम पुलिस के पास जाते थे तो ज़्यादा हमारी सुनवाई नहीं होती थी, या होती थी तो बहुत कम होती थी, इतनी तेज एक्शन नहीं होते थे। बट जब से योगी सरकार आई है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा एक सुधार आया है, जिससे हमारे यूपी को बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ मिलेगी, जिससे जो प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे थे लोग, जो प्रॉब्लम में थे, वे बहुत ज़्यादा अब राहत पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा पॉइंट है माफियाओं पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है। माफियाओं, जो बड़े माफिया थे, जो भू माफिया थे, जो कहीं ना कहीं माफियाओं ने वो एक आतंक मचा रखा था, एक माहौल को खराब कर रखा था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज शांति देखने को मिल रही है और यूपी उत्तर प्रदेश एक विकास की दर के आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारे यूपी में कहीं ना कहीं विकास दिखाई दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यूपी में शांति बनी हुई है। तो ये एक पॉइंट था जो कोई बहुत अच्छा पॉइंट था। ये भी योगी सरकार की एक काबिले तारीफ है जो यूपी को आज एक अच्छा माहौल, एक वातावरण दिया है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है महिलाओं की सुरक्षा। पहले क्या होता था कि महिलाओं की सुरक्षा पे इतना ध्यान तो देती थी सरकार, पर इतने तरीके से नहीं दिया जाता था। आज हर जगह कैमरे हैं, हर जगह पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है और कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराता है कि यूपी में कहीं ना कहीं एक एक ऐसा मुहिम चली है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देना, और कहीं ना कहीं एक नारी की हेल्प के लिए योगी सरकार ने आगे आई है और जिससे महिलाओं को काफ़ी हेल्प मिली है। इससे कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित फील कर रही हैं। तो ये भी योगी सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है। इसके बाद मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो दोस्तों एक्सप्रेस वे। हमारे यूपी में हम देखते थे कि कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी छोटी सड़कें होती थी, कोई एक्सप्रेस वे नहीं था, कोई सुविधाओं से लैस नहीं था। कहीं ना कहीं एक देखते थे, जब हम भी बचपन में अपने कहीं जाते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि हमारा राज्य सच में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा है। तो ये एक योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक एक्सप्रेस वे का जो एक अच्छा एक बजट पेश करके, एक जो भारत का एक राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उसको कहीं ना कहीं अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और उसके अंदर कोशिश करने के बावजूद भी हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाईवे आज शुरू हो गया, वो 10-15 साल तक एक हाईवे ही बन रहा है, नहीं। जितनी जल्दी से काम हो रहा है, जितनी जल्दी से हाईवे डेवलप हो रहे हैं, आज हम जाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में तो यूपी के अंदर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे काफ़ी बन चुके हैं और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की ग्रोथ में शामिल होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा वर्क है और कहीं ना कहीं ये भी एक योगी सरकार की एक बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे राज्य को कहीं ना कहीं हमारे एक बढ़ोतरी मिलती है, हम भी विकसित राज्य में आएंगे और कहीं ना कहीं एक दिन ये मेहनत योगी सरकार की रंग लाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट जो है वो गांव के अंदर जो बिजली। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ जो पॉइंट था। कहीं अगर मैं योगी सरकार से पहले अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं बिजली का जो कनेक्शन था वो कुछ ही लोगों के पास था, कुछ पर नहीं था। ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कम था, बहुत ज़्यादा था, बट कहीं ना कहीं देखो तो इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। दिन में 2-4 घंटे अगर आ गए तो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी थी, ऐसा था। और कुछ लोगों के पास कनेक्शन तक नहीं था। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने आकर के कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में भी कनेक्शन दिए हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, जो लोग गरीबी रेखा से थे, उन लोगों की बहुत ज़्यादा योगी सरकार ने मदद करी है। और कहीं ना कहीं जो बिजली की क्वांटिटी थी उसमें भी वृद्धि कर दी गई है। पहले 4 घंटे थी, आज 18 घंटे और आ रही है बिजली। और दूसरा, कभी भी कोई ट्रांसफार्मर फूक गया या कुछ भी हो गया, उसमें आग लग गई या कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसे बदलने में भी 10-15 दिन लग जाते थे। ये बड़ी पीड़ा थी।
ये कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा थी। जो गांव के लोग इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती थी, कहीं कुछ नहीं है। पर आज 24 घंटे के अंदर और 24 से 48 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसफॉर्म को बदल दिया जा रहा है, जिससे गांव के अंदर भी बिजली एक शहर के बराबर ही मिल रही है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरा, सरकार ने एक बहुत अच्छा मुहिम भी चलाई है। जो किसान हैं उनके लिए सिंचाई का जो कोस सिंचाई हुआ करती थी उसको भी फ्री किया है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जितने भी उद्योग थे, ये कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठा करके हमें आगे बढ़ाया है, और ये सरकार का सराहनीय काम है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गरीबों को बिजली मुफ्त में और कुछ यूनिट भी जो गरीबी के रेखा के अंतर्गत आते हैं उनको कुछ यूनिट भी कहीं ना कहीं कम दी गई हैं। उसमें कई जैसे 2 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या 1 किलोवाट का, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ अंतर है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर कहीं ना कहीं एक हेल्प हुई है। और आज ज़्यादातर लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की जो बढ़ोतरी हुई है, पहले 4 घंटे थी, आज 18 घंटे है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक योगी सरकार की एक बहुत बढ़िया पहल है। दूसरा, अयोध्या और काशी, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या और काशी, इसमें भी काफ़ी आज टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वर्क हुआ है। और जो हमारे आज यूपी के अंदर जैसे मथुरा हो गई, काशी हो गई, या फिर वृंदावन धाम हो गया, या राम मंदिर हो गया, इन जैसे मुद्दों को विकास हुआ है। और यहाँ पे राम मंदिर का बहुत बड़ा विकास होकर के जो हमारे अलग कंट्री से भी पब्लिक आ रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का भी बढ़ावा मिला है, जिससे यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक नए रोजगार और नई एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो इससे हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आज विकास के क्षेत्र में हमारा यूपी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। तो ये मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या, या जहाँ पे भी ये विकास के कार्य हुए हैं, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। इससे हमारे यूपी की जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, उसको एक बूस्ट मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारे राज्य में एक अमाउंट आएगा और उससे विकास होगा। तो ये भी एक बहुत सराहनीय काम है योगी आदित्य सरकार का। ये भी एक बहुत अच्छा काम है। रोजगार के नए मौके मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि रोजगार के नए मौके मिले हैं। रोजगार के मिलेंगे इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज विदेशों से तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आया है, जो कि नोएडा में भी लगा है, नोएडा के बाद कई और शहरों में भी लगा है। उसमें कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री लगती है या मैन्युफैक्चरिंग लगती है, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलता है। अगर आपके राज्य में ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ है, या उसमें कोई प्रोडक्शन चल रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी है, तो कहीं ना कहीं यूपी के लोगों को एक रोजगार का अवसर मिला है, जिससे आज उन्हें अपने घर चलाने में मदद मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का कार्य भी एक सराहनीय है। ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है कि जो योगी सरकार एक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, लोगों के विषय में सोच रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम था योगी आदित्यनाथ सरकार का। रोजगार के नए मौके मिले हैं और यूपी को बूस्ट मिला है कि कहीं ना कहीं हमारा यूपी एक आगे हो गया। दूसरा, जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, कोरोना काल। कोरोना काल में भी क्या देखने को बहुत ज़्यादा सरकारों में हमें देखने को मिला कि मरीज आ रहे थे, इतने हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में देखने को मिला कि इतने बेड अवेलेबल नहीं थे, इतनी प्रॉब्लम फेसिंग हो रही थी। कोरोना काल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग हुई, पर यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं यूपी को बचाने का 100% कोशिश की है। और हमारे जितने भी कोरोना के जितने मरीज थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक राहत भरी, जितना बड़ा राज्य था, इतनी बड़ी कैपेसिटी होने के बावजूद एक जो योगी आदित्यनाथ जी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारे उसको सहारा मिला है। जो कोरोना काल में जो लोग थे, उन्हें राशन भी मुहैया कराया गया था, सारी चीज़ सुविधाओं से लैस किया गया था। दूसरा, जो मनरेगा है, जो रोजगार चलता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने योगदान दिया था, रोजगार भी दिया था, दूसरा राशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ का एक सराहनीय काम था, जिससे हमारे राज्य को कहीं ना कहीं, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे राज्य के नागरिकों को कहीं ना कहीं बूस्ट मिला था। तो ये सभी जगह हुआ था। अगर देश के लिए भी अगर मैं कहूँ तो राशन तो हर जगह फ्री हो गया था, कोई बात नहीं है। ये ऐसा यूपी में ही नहीं हुआ था, यूपी में भी हुआ था। और यूपी में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये यूपी की एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कुछ पॉइंट है। तीसरा मेरा जो है, गरीबों को मुफ्त में राशन मिला था। ये भी एक है कि गरीबों को कहीं ना कहीं, अब पहले क्या होता था, एक राशन मिलता था, पर जब तक कोरोना काल का एक वो चला तो उसमें 2 राशन हो गए थे।
एक पेड था, एक अनपेड था, उसमें भी शायद कुछ ही अमाउंट ले रही थी सरकार, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का एक राशन की जो समस्या थी उसको कहीं ना कहीं कम हो गई थी। एक बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है लोगों को। जब इनकम भी मिलने लगी थी, नरेगा चला दी थी, मनरेगा चला दी थी, उसका क्या नाम है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मनरेगा के नाम से वो प्रसिद्ध है। और ये कहीं ना कहीं जो लोगों को एक हफ्ते में जब रोजगार मिल रहा था और पेमेंट भी टाइम पे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं घर चलाने में कोई प्रॉब्लम फेसिंग नहीं हुई है। कोरोना काल में भी सेम ये ऐसा कार्य करा गया था, और जिससे भारत के और पूरे भारत के, मैं कहूँगा कि यूपी के नहीं पूरे भारत के लोगों को कहीं ना कहीं सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने बहुत हेल्प करी है। तो ये भी हमारी सरकारों की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुहिम थी, जिससे हमारे देश को बचाने में हमें कामयाबी मिली है। तो ये उसके बाद किसानों के लिए योगी सरकार ने बहुत बड़े एक पैमाने पे किसानों को बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई हुई है, जिससे अच्छी फसलें मिले, किसानों का कर्ज माफ़ी भी हुई है। किसानों को 6,000 रुपये का, जो हमारी मोदी सरकार है, वो 6,000 रुपये उनके हर 3 महीने में 4 महीने में जो भी एक अमाउंट है वो सर्टन अमाउंट उनके अकाउंट में गेर दिया जा रहा है। 12,000 रुपये साल के शायद मिल रहे हैं, नहीं इसमें 12,000 नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसमें 6,000 रुपये हैं। तो 6,000 रुपये की एक किस्त मिल रही है, जो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। तो सरकार का ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये भी एक अमाउंट, आपका सर्टन अमाउंट मिल रहा है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं और भी एडवांटेज मिले हैं, जैसे बीज में, खाद में वृद्धि हुई है कि जिससे असुविधा ना हो, किसानों को बीज मिले, भंडार मिले, और जो भी मतलब एक नए उपज, एक नई फैसिलिटी के साथ किसानों को एक हेल्प मिल रही है। दूसरा, हमारे कहीं कुओं पे सिंचाई फ्री हो गई है। जो कुएं हैं उन पे जो पानी के कुएं होते थे जिससे सिंचाई होती है खेतों में, कहीं ना कहीं वो भी आज फ्री कर दिए गए हैं। ये भी एक योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ नहरों में भी अब पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिंचाई के लिए एक सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो, हमारे अच्छी फसलें हों, कर्ज माफ़ी से मुक्ति मिली है, तो किसान को कहीं ना कहीं राहत है, एक बहुत अच्छी राहत दी है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये उनका कार्य एक सराहनीय है, ये एक बहुत बड़ा काम है और ये अच्छा काम है। तीसरा, एक फिल्म सिटी बनी है नोएडा में। ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले क्या होता था कि हमें फिल्म बनाने के लिए मुंबई जाना पड़ता था, पर अब हमारे यहाँ नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, जिसमें काफ़ी यूपी के ही लोगों को या यूपी से बाहर के लोगों को भी एक मौका मिलेगा अपनी एक्टिंग दिखाने का, अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा आज यूपी एक बहुत अच्छे स्टेट में काउंट हो रहा है और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक राज्य बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, रोजगार के अवसर, कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षाएं, महिलाओं को सुरक्षाएं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार का एक सराहनीय कदम है। नेक्स्ट मैं करूँ, अगर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो शिक्षा में भी काफ़ी सुधार आया है। पहले क्या होता था कि बच्चे चले गए, स्कूल में मास्टर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आज टाइम टेबल बहुत अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया और इस तरीके की जो हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जा रहा है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जा रहा है, नई यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक मुहिम है, जो एक देश को, एक अपने राज्य को एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में काउंट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को बूस्ट मिल रहा है। तो इससे लोगों की हेल्प भी हो रही है, लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं, और यूपी का अब जो नौजवान है वो कहीं किसी की पीड़ा का शिकार नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं अपने ही राज्य में एक रोजगार का अवसर तलाश करता है, अपने ही राज्य में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे भारत के, मैं तो कहूँगा कि भारत के भी कई नौजवान जितने भी हैं वो भी यूपी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो भी काम की तलाश में आते हैं। पहले यूपी के जो लोग थे वो बाहर अलग राज्यों में जाते थे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, और जिससे अपने परिवार को फायदा मिला है। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के, जो भी सरकार में कार्य हुए हैं, इसमें से कुछ ही पॉइंट हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं आपके सामने। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये कदम जो उठाए गए हैं, क्या ये मेरे उत्तर प्रदेश के लिए सराहनीय होंगे, क्या ये मेरे उत्तर प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे, क्या योगी सरकार का ये कैसा काम है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, योर वैल्यूएबल टाइम, आपका विशाल। थैंक यू।